नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बंगाल की बड़ी खबरों से। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पिछले महीने उनके एक भाषण के कथित तौर पर सांप्रदायिक लहजा होने को लेकर नोटिस जारी किया था। उनसे 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार भी हैं। नंदीग्राम सीट पर मतदान हो चुका है। बंगाल में अभी 3 चरणों का चुनाव हुआ है, जबकि बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी 5 चरणों का मतदान बाकी है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील वाले बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले मुस्लिम मतदाताओं से टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को बनर्जी को आचार संहिता का उल्लंघन के लिए नोटिस भेजा था। टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने डोमजूर में चुनाव प्रचार के दौरान पूछा कि जब बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयानों में हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र करते हैं तो उनके खिलाफ कोई शिकायत क्यों दर्ज नहीं की जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की आलोचना की और दावा किया कि ममता की सरकार पिछले 10 सालों में कोई भी सकारात्मक बदलाव लाने में विफल रही है। योगी ने यह भी दावा किया कि टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सत्ता में आने के बाद लड़कियों के लिए शिक्षा और परिवहन को मुफ्त कर देगी और बंगाल में लड़कियों के विद्यालयों के आसपास आवारागर्दी करने वाले लोगों से निपटने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बीच जमकर नारेबाजी जारी है। इन सब के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्रीय बलों के विरुद्ध भाषण देने के लिए चुनाव आयोग ने फिर नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को अपने भाषण पर शनिवार 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि उनका भाषण आचार संहिता के कई धाराओं के साथ कानून का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने नोटिस में ममता के उस बयान का जिक्र किया जिसमें वो कह रही हैं कि केंद्रीय बल वोटरों को मतदान करने से रोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 3 चरण का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण का मतदान कल यानी 10 अप्रैल को होगा। मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 3 चरणों में बीजेपी की लीड है। पार्टी को 63 से 68 सीटें मिलना तय है। इसके साथ ही अमित शाह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर प्रचार जोर शोर गुरुवार शाम थम गया। इस फेज की सीटों पर उम्मीदवारों ने राजनीतिक भाग्य का फैसला 10 अप्रैल यानी शनिवार को होना है। इस चरण में टीएमसी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने प्रचार की कमान संभाल रखी थी, तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन बंगाल के चौथे चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं उतरे, जबकि टीएमसी के पक्ष में सपा नेता जया बच्चन ने रोड शो और रैली की। बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।